तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, पर इस चैप्टर का सबसे टफ पोर्शन है। अगर आपने इसको थोड़ी सी भी लापरवाही में लिया तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। नाम से ही देख लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप लोग पढ़िए तो क्या पढ़ेंगे एक साथ, मौत। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो वाकई में ये बिल्कुल मौत के ही समान है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगी, फिर आप इस मौत को पार कर ले जाएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ही समझना पड़ेगा। ठीक है, हुंड और मुल्किन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को पोस्टुलेट किया था इन 1932। थ्योरी आप इन्होंने जो जो पॉइंट्स दिए थे वो आप थ्योरी से पढ़िएगा। मेन इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं वही सबसे ज़्यादा टफ है। मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने नोट्स दिए थे तो कई बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया था, मैम ये कैसे बनाएं, ये क्या है, एंड सो ऑन। तो आज इन वीडियो के थ्रू आप समझिएगा कि वो क्या था। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी SP के 3, D के 5 और F के 7, यानी ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के संयोजन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है इस थ्योरी में। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का संयोजन होगा उतने ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, चूंकि ये एक लाइन से जुड़ते हैं इसलिए इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम बेस उठाते हैं। बेस है हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन। आपसे कह दिया जाए H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करिए, तो आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक H, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, और H2 है ना तो दूसरा भी तो H होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। अब आपको दोनों H के एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करने हैं। तो देखिए, ये एक H का हो गया 1s, और ये दूसरे H का हो गया 1s। ये क्या है? ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एओज, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनके संयोजन से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इस तरीके से ही हम बनाते हैं, नीचे बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो देखिए 1s1, ठीक है, एक हाइड्रोजन का भर दिया इलेक्ट्रॉन, इधर ये दूसरे हाइड्रोजन का भर दिया 1s1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ठीक है, तो अब हमें भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जब तक नीचे सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे के ऑर्बिटल में जब तक नहीं फिल हो जाते, हम एंटी बॉन्डिंग में जंप नहीं मारेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले हम नीचे ही भरेंगे। आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे ही भर दिए। ठीक है, और इसके सेंटर से ये सेंटर, 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 इस तरीके से हम बना देते हैं। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के संयोजन से 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए 1s SS है ना, यानी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये हो गया सिग्मा 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, बॉन्डिंग में सिग्मा 1s2, और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा तो रहेगा। एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से शो करते हैं, ये एस्ट्रिस पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? एस्ट्रिस। ठीक है, तो सिग्मा एस्ट्रिस, पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया।
अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे। तो देखिए, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना होता है पहले वो लिख लेते हैं, फिर डबल डॉट लगाते हैं और शुरू कर देते हैं यहाँ से, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, है ही नहीं तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना हो गया। अभी हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं बंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपसे पूछा जाएगा तो ये सब आपको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी पड़ेगी, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2, ठीक है। NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स, इनसे नहीं मतलब है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हमें इनसे नहीं अब मतलब है। अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हम बीच में बनाएंगे उनसे मतलब है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, यानी 0/2 आ गया 1, यानी H2 के बीच में 1 बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से H2 के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, क्लियर है, एकल सहसंयोजी बंध। अभी देखिए, आपसे पूछा जाए H2 मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय। अगर आपने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, तो अब चूंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अब हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब नहीं रह जाएगा, ये जो किनारे हैं सब कुछ हमें बीच के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखिए, H2 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है?